शिव महापुराण कथा के तृतीय दिवस पर परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले महाराज ने दिए जीवन प्रेरणा से भरपूर अमृत संदेश। देवघर रविवार को चल रही शिव महापुराण कथा के तीसरे दिवस में परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले महाराज ने अपने ओजस्वी और हृदय स्पर्शी प्रवचन से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कथा पंडाल में भारी संख्या में उपस्थित भक्तों ने महाराज श्री के अमृत वचनों को श्रवण कर दिव्यता और शांति का अनुभव किया। महाराज श्री ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन की प्रत्येक विपत्ति हमें प्रश्न रहना सिखाती है, क्योंकि कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। उन्होंने बताया कि शिव का स्मरण किसी समय या अवसर का मोहताज नहीं, क्योंकि शिव तो हर क्षण हमारे हृदय में शांति के रूप में विद्यमान रहते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तीर्थ कोई नदी नहीं, बल्कि वह पवित्र भाव है जहां मन शिव में स्थित हो जाता है। भोजन करते समय मन को पवित्र रखने और प्रश्न मुद्दा बनाए रखने का संदेश देते हुए महाराज ने कहा कि भक्ति, भजन, कथा श्रवण और मंदिर दर्शन तभी सार्थक होते हैं जब मन पूर्ण एकाग्रता और भाव से जुड़ा हो। महाराज श्री ने जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर बोलते हुए कहा, मनुष्य चाहे जितना ब्रांडेड वस्त्र पहन ले, फोटो की सुंदरता उसके चेहरे की प्रसन्नता से आती है। यही कारण है कि कैमरा भी अंत में कहता है, स्माइल प्लीज। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि चाहे कार्यालय, नौकरी या व्यापार कहीं भी रहे, चेहरे पर चिड़चिड़ापन नहीं, प्रसन्नता रखे। यदि आप किसी से कुछ ना दे सके तो कम से कम एक मुस्कान अवश्य दे, क्योंकि प्रसन्नता स्वयं एक दान है। महाराज श्री ने माता सती के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि माता सती ने अपने पिता से कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय अपने पति शिव जी के सम्मान के। यह भाव हर घर में आदर, विश्वास और मर्यादा को मजबूत करता है। प्रकृति और अध्यात्म का सुंदर उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कपास के वस्त्र में भी बीज का अंश छिपा रहता है, उसी प्रकार महापुराण का श्रवण करने वाले भीतर शिव का तत्व प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। अपने प्रवचन के अंत में महाराज श्री ने भक्तों को संदेश देते हुए कहा, प्रसन्नता ही भक्ति का सबसे सुंदर आभूषण है, इसे जीवन के हर क्षण धारण करें। कथा के तृतीय दिवस का यह दिव्य सत्र श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभूति और जीवन मार्गदर्शन का दुर्लभ अवसर रहा।